Good morning, everybody. Today I am going to teach you about percentage in mathematics. आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज और ये मैथमेटिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा जनरल लाइफ में भी इसका बहुत यूज़ होता है। परसेंटेज को हम इस तरह के साइन से देखते हैं। ये परसेंटेज का साइन है। मैथमेटिकल हम इसको 100 मानते हैं और इसका यूज़ हम डिस्काउंट के रूप में ज़्यादा करते हैं। जैसे हम किसी शोरूम में जाते हैं और वहाँ पर ड्रेसेस या किसी भी चीज़ को अगर हम परचेज़ करते हैं तो उस पर डिस्काउंट लिखा होता है, कितने कितने परसेंट के डिस्काउंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पर 10% डिस्काउंट है, कहीं पर 20% डिस्काउंट है, कहीं पर 50% का डिस्काउंट है। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इतने डिस्काउंट पर ये ड्रेस कितने की होगी और इसकी कीमत क्या होगी। मान लीजिए हम डिस्काउंट को डिटेल में समझें और इससे पहले हम ये जानें कि अगर मान लीजिए शोरूम हमारा ही है और हम इसको सेल करना चाह रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो डिस्काउंट क्या होगा और उसको हम कितने में सेल करेंगे चीज़ के लिए। माने फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारा एक शोरूम है और उस पर एक ड्रेस हम सेल करना चाहते हैं और ड्रेस की एमआरपी हमारी है 1000 रुपीज़। ड्रेस की कीमत है 1000 रुपीज़। इसको हम कस्टमर को सेल करेंगे और इस ड्रेस के ऊपर डिस्काउंट हम 10% का देते हैं। 10% डिस्काउंट पर ये सेल कितने में की जाएगी, सेलिंग प्राइस इसकी क्या होगी, यानी कस्टमर को ये कितने में हम सेल करेंगे। या हम एक परचेज़र हैं यानी कि हम खुद खरीदने वाले हैं तो हमें ये कितने की पड़ेगी। मान लीजिए फ़िलहाल हम एक शोरूम के मालिक हैं और हम इस ड्रेस को 1000 रुपीज़ एमआरपी जो कि इस पर पड़ी हुई है बेच रहे हैं और उस पर डिस्काउंट 10% का देते हैं। तो इसको सेलिंग प्राइस यानी कि हम कस्टमर को कितने में सेल करेंगे इसको हम जानते हैं। तो जानने के लिए सबसे पहले हम इसको डिटेल में समझें और इसके कुछ रूल्स को समझें। इससे पहले प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट माई चैनल, ताकि आपको इसी तरह से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम देते रहें। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अपनी इस टॉपिक की मेन बात को समझते हैं कि जो ड्रेस की कीमत थी उस पर एमआरपी थी 1000 रुपीज़ और इस पर हम किसी कस्टमर को जो डिस्काउंट दे रहे थे, ये डिस्काउंट हम दे रहे हैं 10% का। तो ऐसे में कस्टमर को हम कितने में ये सेल करेंगे, तो सेलिंग प्राइस इसकी क्या होगी ये हमें जानना है। इसके लिए हम देखते हैं कि जो उसकी कीमत थी ड्रेस की, उस कीमत को हम पहले लिखते हैं 1000 रुपीज़ इंटू 10% डिस्काउंट। इसके लिए 10 लिखेंगे और परसेंटेज का जो परसेंटेज का 100 है इसको हम अंडर द लाइन के नीचे लिखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। इस जीरो से जीरो को रिड्यूस कर दिया, इस जीरो से जीरो को रिड्यूस किया, हमारे पास जो रिमेन पोर्शन है ये हमारा 100 यहाँ से बचता है और 1 हमारा यहाँ पर है, अंडर द लाइन 1 है। इसको अगर हम देखें तो 100 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें 100 आएगा और अंडर द लाइन 1 आएगा। नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पर 100 रुपीज़ हमें डिस्काउंट है, यानी कि हमें 100 रुपये की इस पर छूट है। यानी कि हम किसी कस्टमर को 10% डिस्काउंट इस ड्रेस पर देंगे जो कि 100 रुपये की छूट होगी। ड्रेस हमारी जिस पर की एमआरपी प्रिंट है 1000, जिस पर हम कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं 10%, और ये 10% 100 रुपीज़ है। उस कस्टमर को जो बेनिफिट होगा इसमें 100 रुपीज़ का होगा 10% के अकॉर्डिंग। तो उसके बेनिफिट को हम लिखते हैं और उसका बेनिफिट है 100 रुपीज़। तो डिस्काउंट 10% के हिसाब से 100 रुपीज़ हो गया। सेलिंग प्राइस, अब हम इस ड्रेस को सेल कितने में कर रहे हैं यानी कस्टमर को कितने में मिलेगी इसको हम जानते हैं। तो इसके रूल को स्टडी करें। इसके रूल को जानने के लिए हम ये देखेंगे कि जो ड्रेस की कीमत है उस ड्रेस की कीमत को हम एमआरपी मारते हैं। ये हमारी एमआरपी 1000 रुपीज़ है। डिस्काउंट इस पर 10% के अकॉर्डिंग हम उसे
100 रुपये का डिस्काउंट करेंगे और सेलिंग प्राइस इसकी क्या होगी, यानी इस कस्टमर को ये कितने की पड़ती है। सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए हम जो MRP है माइनस डिस्काउंट कर देते हैं। MRP जो इस ड्रेस पे पड़ी हुई है 1000 और डिस्काउंट जो कि इससे 10% मिल रहा था और उसका 10% 1000 का जो हमारा निकल कर आता है वो 100 रुपीज़ आता है। इस तरह से इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 900 रुपीज़ हो जाती है। तो कस्टमर को ये ड्रेस 900 रुपीज़ की मिलेगी, हालांकि उस पर MRP 1000 रुपीज़ पड़ा हुआ है। 10% डिस्काउंट पर उसको ये 100 रुपये की छूट मिलती है और हम एक शोरूम के मालिक हैं तो हम उसको ये ड्रेस 900 रुपये में देंगे, MRP 1000 पड़ने के बावजूद भी। इसी तरह से हम बहुत सारे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हम कोई और क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए किसी कीमत MRP हमने मान लीजिए कोई एक दूसरी ड्रेस खरीदनी है जिसकी MRP 2000 रुपीज़ है, इस पर 20% का डिस्काउंट है और डिस्काउंट है। सेलिंग प्राइस इस ड्रेस की क्या होनी चाहिए, मान लीजिए हम इसको सॉल्व करना चाहें तो देखिए यहाँ पर भी वही प्रोसीजर हम लगाएंगे। 2000 इंटू 20 अपॉन परसेंटेज का 100, जीरो से जीरो को रिड्यूस कर दिया, जीरो को रिड्यूस कर दिया, हमारे पास 400 रुपीज़ ये हमारा डिस्काउंट हो गया। तो टोटल हमारे पास 2000 माइनस 400 इक्वल 1600 ड्रेस की कॉस्ट है, यानी कि हम कस्टमर को इसको 1600 रुपये में सेल करेंगे। इसी तरह से हम लाइफ में बहुत सारी जगहों पर परसेंटेज को देखते हैं, डिस्काउंट को देखते हैं और उसको निकालते हैं। और निकालने का जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के इस रूल को हम फॉलो करें तो हम सारे परसेंटेज को निकाल पाएंगे। यानी कि अगर हम किसी की सेलिंग प्राइस या हम उसको खरीद कितने में रहे हैं या हम बेच कितने में रहे हैं, मान लीजिए हम सेलिंग प्राइस उसको बेच कितने में रहे हैं, पहले हम उसकी MRP पर लिखेंगे और उस पर जो डिस्काउंट है उसको हम माइनस कर देंगे। इस तरह से जो हमें कॉस्ट प्राइस जो हमें कॉस्ट मिलती है ये हमारी SP होती है, यानी सेलिंग प्राइस होती है, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में देखा। वाई डू सो वी हैव डन अबाउट द परसेंटेज। और इसी तरह से और भी परसेंटेज के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।